जय हिंद फ्रेंड्स, श्री यथार्थ आईएएस प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद। तो पिछली बार हमने बात की प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन शब्द का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हमने पिछली बार की। आज हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे। इसकी शुरुआत कहां से होती है? प्रीलिम्स से, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। पहला चरण है प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा दरवाजा है मुख्य परीक्षा जिसको तुम मेंस कहते हो, और तीसरा दरवाजा है इंटरव्यू। मन के पास एक हथियार है आदमी को बर्बाद करने का, ये मन का हथियार है। इसे कहो योग करना है, कहेगा कल। इसे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। इसे कहो पढ़ना है, कहेगा कल। ये नहीं कहता नहीं करेंगे, नहीं करे तो पकड़ में आ जाए। तुम इसकी देखो शातिर बना, ये कहता ही नहीं कि नहीं करना है, कहता करेंगे कल, और कल आता नहीं। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज है। तो दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम है कल। पिछली बार हमने बात की प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन शब्द का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हमने पिछली बार की। आज हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे। इसकी शुरुआत कहां से होती है? प्रीलिम्स से, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस, दो चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले एग्जामिनेशन पैटर्न, यह पहला चरण है तुम्हारा, और यह परीक्षा नहीं है, इसकी कोई तैयारी ही नहीं होती। यही सबसे खास बात इस परीक्षा की है। पहला चरण है प्रीलिम्स, मतलब पहला जो दरवाजा है वो प्रीलिम्स का है, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा दरवाजा है मुख्य परीक्षा जिसको तुम मेंस कहते हो, और तीसरा दरवाजा है इंटरव्यू। लेकिन इस परीक्षा की जो तैयारी शुरू होती है वो शुरू होती है मेंस परीक्षा से, मुख्य परीक्षा से। तैयारी इसकी होती है मेंस की, और प्रीलिम्स की क्या होती है? प्रैक्टिस। तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब मैं इसको विस्तृत चर्चा करूंगा, बृहद। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं पूरा एक इसकी बृहद चर्चा करूंगा कि तुम गलती कहां करते हो। कोई टॉपिक बताओ हिस्ट्री में जो तुमको बहुत अच्छा लगता हो। बैठो बैठो बैठो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तुमको? पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और कोई जो अपनी चॉइस बताना चाहता है, जो आज पहली बार आया है? बताओ। रिवोल्ट ऑफ 1857। बैठो बैठो बैठो। क्रांति है कि विद्रोह है? क्रांति क्यों नहीं है? तुमने तो कहा 1857 की क्रांति, अब कह रही हो विद्रोह। क्रांति है कि विद्रोह है? क्रांति क्यों नहीं है? नहीं, मैं बताता हूं। अब इन्होंने कहा
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, किस ईयर? 1920। कितने लोग इस हेडिंग को कभी पढ़े हैं? 1 2 3। आराम से इंटरैक्ट करो, चिंता की बात मत करो। ठीक, तब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम इंटरेक्शन करते हो ना तो तुम्हें पता चलता है कि यार मेरी गलती कहां थी। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। कभी रिक्शे वाले को जाके देखो, हाँ, उसको जो फायदा होता है रिक्शे वाले को, उसको एहसास नहीं होता कि मुझे फायदा क्या हो रहा है। अभी मैं कंपनी गार्डन में टहल रहा था और 12 बजे से टहल रहा था। एक लड़का आया मेरे पास, कहा कि मैं क्या सोच रहा था कि बताओ इतनी धूप में 4 लोग टहल रहे हैं और कल खाना खूब खा लिया, मिठाई खा लिया करीब 1.5 किलो। मिठाई नहीं छूट सकती, मिठाई ही खानी है जीवन में। और मीठा खाने का एक नियम है, 1 किलो मिठाई मतलब 10 किलोमीटर की दौड़। और कल दौड़े ही नहीं तो वो सारा मीठा जो है कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। तो आज चला है 12 बजे कंपनी गार्डन, तो हमें 2 सीन पैरेलल चल रही थी। एक सीन क्या थी, एक लड़का था 13-14 साल का, खुदाई कर रहा था फावड़ा लेकर और पसीना बह रहा था उसके ठीक सामने एक जोड़ा बैठा हुआ था उसी उम्र का। आमने सामने सीन थी। गेट नंबर 3 जाओगे तो देखो कि वहां खुदाई चल रही है। गेट नंबर 3 के पास कुछ नाला वाला बना रहे हैं, कुछ बना रहे होंगे, कुछ बना रहे हैं शायद, हाँ। और वो गंगानाथ परिसर के पास उधर आज मैंने देखा बड़े लड़के उधर पढ़ रहे थे बेचारे, वो सब फोल्डिंग वोल्डिंग वाला ला के बेचारे पढ़ भी रहे थे कई सारे लड़के। तो 2 सीन पैरेलल थी। एक वो लड़का 13-14 साल का फावड़ा लेके चला रहा था और पसीना बह रहा था। मैंने कहा देखो ये शक्ति अर्जित कर रहा है और ये शक्ति का व्यय कर रहा है। जो व्यय कर रहा है उसे मजा आ रहा है और जो अर्जित कर रहा है वो दुखी है। जबकि खुशी किसको होना चाहिए? जो अर्जित कर रहा है। और 13 साल 14 साल का लड़का फावड़ा चला रहा, पसीना बह रहा, शक्ति पैदा हो रही है। जहां जहां तुम्हारी शक्ति पैदा हो रही है तुम वहां वहां निराश हो जा रहे हो। जैसे पढ़ाई कर रहे हो निराशा में, तुम पढ़ाई कर रहे हो निराशा में, तुम करो साहब हमको पढ़ने का मन नहीं है, तब करोगे क्या? किस किस चीज का मन है बताओ? लिखो एक कागज में किस चीज का मन है, तुमको अपने ऊपर हंसी आएगी। मन के पास एक हथियार है आदमी को बर्बाद करने का। उस हथियार का नाम क्या है? बड़ा प्यारा हथियार है मन के पास व्यक्ति को बर्बाद करने का। उस हथियार का नाम क्या है? चिंतन तो बड़ी अच्छी चीज है यार। टालना। मन के पास एक बड़ा प्यारा हथियार है और जिस दिन तुमने उस हथियार को अपने हाथ में लेकर पलटवार कर दिया, मन खत्म। टालना, कल पर टालना। हाँ हाँ सुन लिए। ये मन का हथियार है। इसे कहो योग करना है, कहेगा कल। इसे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। इसे कहो पढ़ना है, कहेगा कल। ये नहीं कहता नहीं करेंगे, नहीं करे तो पकड़ में आ जाए। तुम इसकी देखो शातिर बना, ये कहता ही नहीं कि नहीं करना है, कहता करेंगे कल, और कल आता नहीं। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज है। तो दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम है कल। इससे कहो पार्टी करना है आज, शादी अभी। कुछ चीजों के लिए तुरंत तैयार है, तुरंत, बस अभी करा दो भैया। अगर तुमने इस चीज को रिवर्स कर दिया कि आज पढ़ेंगे,
कल पार्टी करेंगे। जैसे ये तुमको कल पे टलवाता है ना, तो जिन चीजों को ये तुमको कल पे टाल रहा है, तुम उससे कहते हो कि नहीं आज पढ़ ले 4 घंटा, और इसको तुम छोटे छोटे टारगेट दिया करो। इसकी एक और दूसरी कमी ना बन, ये बड़ा टारगेट बनाता है, कहता कल जो है सुबह 8 बजे से 12 तो कम है, कहेगा सुबह 8 बजे से 7-8 बजे रात तक तो खींच देंगे, पढ़ेंगे नहीं, खींच देंगे। और इतना तुम्हें अंदर से उत्साहित रखेगा कि कल सब तुम्हारा खत्म करवा देगा। और जब सुबह 8 बजे का कहेगा बारिश हो रही, गेहूं फसल खराब हो गई, किसान बेचारे परेशान हैं। अब जितने लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले कभी पढ़ा है, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो खड़े होकर इसकी 4 विशेषताएं मुझे बता सकते हैं? मैं किसी से पूछूंगा नहीं, वो तुम्हारी व्यक्तिगत। कितने लोग हैं जो खड़े होकर इसकी 4 विशेषता बता सकते हैं? 4 विशेष बिंदु। चलो खड़ी हो जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है, ये इंटरैक्शन, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? चलो इनको भाई वो गीता दो, यथार्थ गीता। चलो यथार्थ गीता लेके जाना, ठीक है? पढ़ी हो कभी? चलो ठीक है, बताओ 4 विशेष बिंदु बताओ। It was initiated by Mahatma Gandhi, and in 1920 people were invited to boycott the British articles and their services for uniting both Muslims and Hindus. Khilafat movement was an opportunity for the same, and this was disbanded or disclosed after the Chauri Chaura incident in 1922. बस हो गया 4। महात्मा गांधी ने तुमने कहा शुरू किया, और फिर बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स और उनके सर्विसेज का, और फिर हिंदू मुस्लिम का खिलाफत वाला मुद्दा, इसका एक अहम वो था, और फिर तुमने कहा चौरी चौरा के मुद्दे पे बंद हो गया। इससे तुमने सीखा क्या? ये मिश्रा जी ले लिए माइक। इससे क्या सीखा तुमने? तो क्या तुमसे इससे क्या सीख मिली तुमको, और किस बैकग्राउंड में शुरू हुआ ये? 1919 में रोलेट एक्ट की वजह से। ठीक 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 ठीक, हाँ अच्छा, देखो कितना अच्छा इंटरैक्शन करोगे तो कितना अच्छा रहेगा, बात करोगे तो। अब पहला मुद्दा यह है कि ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ, इसके शुरुआत की वजह, कारण क्या था? 4 कारण। पहला, टेंशन, तनाव। दूसरा, फ्रस्ट्रेशन। तीसरा, पेन। और चौथा, निग्लेक्शन। लिखते रहो, सबको लिखना है। रीजंस फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू होने के कारण, ये 4 कारण। अब इस टेक्नोलॉजी को, टेंशन, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, विषाद, दर्द और उपेक्षा। वैसे तुम हिंदी मीडियम के भी हो, लेकिन इंग्लिश वर्ड लिखो। अब एक एक वर्ड को देखते हैं कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है। टेंशन, 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ।
जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम लोगों के अधिकार, कौन से? सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम लोगों के स्वनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? हम लोगों के स्वनिर्णय के अधिकार, सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा अच्छा, मतलब जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हमारा निर्णय सुना जाएगा? अरे बोले बिल्कुल, तुम्हारा सुना जाएगा, तुम जैसा कहोगे वैसी शासन पद्धति तुमको दी जाएगी। वाह, तब तो बहुत अच्छा है। तो गांधी जी ने क्या किया? इस युद्ध में अंग्रेजों को सपोर्ट किया, और गांधी जी को कहा गया रिक्रूटिंग सार्जेंट, सिपाही भर्ती कराने वाला। गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने क्या कहा कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं? द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, व्यक्ति के स्वनिर्णय का अधिकार। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छा यार, हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए सिपाही भर्ती करेंगे। 1918 में युद्ध खत्म हो गया। एंड ऑफ द वॉर, युद्ध खत्म हो गया। गांधी जी ने कहा यार वो तुम लोग कह रहे थे स्वनिर्णय, हाँ बोले ला रहे हैं, अभी रुके रहो, स्वनिर्णय वाला ला रहे हैं। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इनको पता था कि गांधी जी जैसे लोग इस स्वनिर्णय की मांग करेंगे, और वो तो हमें देना नहीं है। तो जब हम देंगे नहीं तो ये आवाज उठाएंगे, तो इससे पहले कि आवाज उठाएं इनकी आवाज बंद कर दो। तो रोलेट एक्ट 1919 ये था गांधी जी को तोहफा। वादा किसका था? स्वनिर्णय का, सेल्फ डिटर्मिनेशन। और आया क्या? 1919 इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, ट्रायल के बिना जेल, कोई ट्रायल नहीं, मिनिमम 2 साल। गांधी जी ने कहा मैक्सिमम, बोले 200 साल। इसलिए तुम देखना 1940 के बाद गांधी जी ने कहा ना, बाद में तो कुछ सुनना ही नहीं। एक बार तुम धोखा दे चुके हो 14 में। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अंग्रेजों ने कहा युद्ध के बाद विचार करेंगे, बोले युद्ध के बाद करेंगे ही नहीं, अभी बताओ अभी। यहां की सीख ली गांधी जी ने वहां। तो जब अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट पास किया तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय स्ट्राइक, नेशनल स्ट्राइक घोषित कर दिया। राष्ट्रीय हड़ताल। और जब हड़ताल घोषित किया तो इसी हड़ताल के बैकग्राउंड में एक दुर्घटना घट गई जिसका नाम था 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। ये था तनाव। तो तनाव की वजह क्या थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर? तनाव की वजह क्या थी? जलियांवाला बाग। तनाव क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना? अब दूसरे पॉइंट पर आओ, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किसका वादा किया? सेल्फ डिटर्मिनेशन का। का स्वनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। और बदले में एक्ट ऑफ 1919 में क्या दिया?
डायरकी। कहां? प्रांत में, प्रोविंसेस, प्रांतों में डायरकी। सेंटर पूरा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, प्रांत में डायरकी। राज्य के विषयों को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग रिजर्व्ड एंड नॉन रिजर्व्ड। रिजर्व्ड, जितने भी विभागों से पैसा आता था, मनी, वो सब किसके हाथ में? गवर्नर और उसकी काउंसिल के हाथ में। जहां से भी पैसा आ रहा है, लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, जिन विभागों से भी पैसा आ रहा है वो किसके हाथ में? गवर्नर और उसकी परिषद। और जहां पैसा खर्चा करना है, नॉन रिजर्व्ड, वो किसके हाथ में? मंत्री परिषद के हाथ में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जाम्पल, एजुकेशन और हेल्थ। जहां से पैसा आ रहा है वो किसके हाथ में? गवर्नर और उसकी काउंसिल के हाथ में। जहां पैसा खर्चा करना है वो किसके हाथ में? मंत्री परिषद। और यहां भी वीटो का अधिकार गवर्नर के पास। यह था फ्रस्ट्रेशन कि तुमने कहा था स्वनिर्णय का अधिकार देंगे, प्रशासन में तुम्हारी भागीदारी बढ़ाएंगे, यह हमारी भागीदारी बढ़ी है। हैं? बोले यही स्वनिर्णय है। एक तो जिन विभागों में पैसा खर्चा हो रहा वो हमें दे दिए हो, जहां से आ रहा हो तुम्हारे हाथ में, पैसा दोगे ही नहीं। अब मान लो हमने कोई निर्णय ले लिया तो तुम वहां क्या करोगे? वीटो लगा दोगे। तो सारा अंततः प्रशासन किसके हाथ में है? हमारे पास क्या है? झुंझुना। हम बैठे और बजाएं, प्रशासन तो है ही नहीं। ये था फ्रस्ट्रेशन। टेंशन किस वजह से थी? टेंशन किसकी वजह थी? जलियांवाला बाग मैसेकर। फ्रस्ट्रेशन किस वजह से? डायरकी। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, फिर पेन। पेन किस बात से? वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, और फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई। और इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे बड़ी क्राइसिस इन्फ्लेशन, महंगाई। टमाटर हो गया 200 रुपया किलो। तेल का पता नहीं। बस अरे जूस। तुम्हारा भोजन बहुत संतुलित होना चाहिए, भोजन पर बड़ी निगाह रखनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी माता जी कहती हैं कि जब तुम्हारे मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझको बहुत हंसी आती। बचपन से देखा है ना, लेकिन आज वो चीजें इतना काम आ रही हैं, इतनी कोई डरा नहीं पा रहा है। इतना कांड कर,
भाई टीचर, डॉक्टर, वकील, इन तीनों में से तीनों का क्या बिगाड़ दो? मानसिक संतुलन खत्म। अगर तुम जीवन में फालतू की चीजों के चक्कर में पड़े तो तुम गए, तुमको समाज उलझा देगा, तुमको समाज उलझा देगा। मेरी शादी थी यहीं इलाहाबाद में हुई, ससुराल में यही है, इसीलिए यहाँ टिके रहने का पर मैं जाता नहीं कभी। और जब मैं, जिस दिन 1 मई को शादी हुई थी, आ रही 1 मई, मैं यहाँ पहुँचा, दाढ़ी बड़ी, टी शर्ट पहने, जीन्स पहने और वो शूज़। तुम्हारे एक सीनियर थे, कहीं भैया तुम्हारी शादी है आज। हमने कहा तो, अरे बोले दाढ़ी वाड़ी तो बढ़वा लो यार। अरे मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, दाढ़ी से शादी होगी? तो यही एक दुकान है आगे, जो खादी आश्रम वाली लाइन नहीं है, सिविल लाइंस में उस तरफ मेन मार्केट जो है, सुभाष चौराहा वाली, वहीं पे एक आरिफ भाई की दुकान है। तो वो बेचारे उनको बुलाए, कहे बाप पागल वागल हो, बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होगी, मिडिल क्लास की कोई बेइज्जती नहीं होती, तुम चिंता मत किया करो। ये जो शाही वर्ग है ना, ये हम लोग को 2-3 बातों पे डराता है। एक कहता तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, गई है ही नहीं। ये तुमको इन सब चीजों से बांध लेगा, डराएगा तुमको, जेल चले जाओगे। हाँ तो इतने राजनेता जेल गए, किसी की इज्जत गई? मनीष सिसोदिया अंदर, राहुल गांधी जी जाने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे जमानत नहीं ले रहे हैं, जमानत ही नहीं ले रहे हैं। पार्टी परेशान है कि भैया जमानत तो ले, हाई कोर्ट में अपील करो, कहा अपील ही नहीं करेंगे। चुनाव आ गया, और राहुल जी जेल चले आएंगे, उनकी बहन जी घूमेंगी देश भर में, मेरे भाई को बंद कर दिया। लालू जी इतने दिन अंदर रहे, और हमारे श्रद्धेय भगवान कृष्ण पैदे वही हुए। ये सब टेंशन मत दिया करो फालतू का। देखो हमारे गांव में, हमारे घरों में, कभी कभी हमारे परिवारों में तुम देखो पैसा नहीं है, लेकिन इस फालतू की चीज के लिए लोग ब्याज पे पैसा लेके काम करते हैं। सबने देखा होगा, कोई ऐसा थोड़ी मैंने देखा है, सबने देखा होगा। हाँ बिटिया बड़ी वाली जब हुई तो माता जी ने कहा मुंडन करना पड़ेगा, करवा लो। कहे कम से कम 500 आदमी खाने आएंगे। मैंने कहा गांव लूटने जाना है, 500 आदमी खाने, 2-4 लोगों को खिला दो। अरे भैया जवार के लोग, अबे भाड़ में गए जवार के लोग, हाँ पैसा नहीं है, गोली खरीदने का पैसा नहीं, तुम जो है 500 लोग खड़ा कर दो, डाका डालने, फिर तुम बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो। अरे तो कहां से दें तुमको पैसा? उन्होंने कहा फालतू की कोई नाटकबाजी घर में नहीं होगी, मुंडन कराइए और 2-4-5 लोग जो है उनको भोजन कराइए और खत्म। सब फालतू की चीजों के चक्कर में कभी मत पड़ना, नहीं तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं बैठेंगी। तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि तुम्हारा इतना कीमती दिमाग, इसमें तुमने फालतू की चीजें बैठा ली। 1000 मैसेज आया है, तुमको दिखाएंगे, क्लास के बाद मिलना। 1000 मैसेज आया, अरे ये होगा, कुछ नहीं हुआ। हम नहीं डाले ना, हम डाले होते तो कोई बात थी, हम डाले ही नहीं। अब देखो, अब रीजन, पहला रीजन क्या है? टेंशन। अब टेंशन की वजह क्या है? जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, ये पहला रीजन, टेंशन। दूसरा रीजन क्या है? फ्रस्ट्रेशन। किसकी वजह से? डायरकी। तीसरी वजह क्या है? पेन। किसकी वजह से? महंगाई, इकोनॉमिक क्राइसिस। है ना? अब गांधी जी ने क्या किया? एक पत्र लिखा वाइसरॉय के नाम, इन तीनों बातों को लिखा कि सरकार हम बहुत परेशान हैं, हमारी इस देश की जनता बहुत परेशान है सरकार, और आप राजा हैं। जैसे मान लो तुम यहां क्लास कर रहे हो, 15 दिन क्लास ही नहीं चलेगी तो मैनेजमेंट से कहोगे ना,
पत्र तो लिखोगे, 5 लोग कहने तो आओगे, और तुमने जो पत्र लिखा मैनेजमेंट ने फाड़ के फेंक दिया। गांधी जी ने एक पत्र लिखा, किसको? वाइसरॉय को। इन सारी बातों को उसमें मेंशन किया कि सरकार आप शासक हैं, सरकार आप जनता की परेशानियों पर ध्यान दीजिए। और वाइसरॉय ने गांधी जी के इस पत्र को फाड़ दिया। बोले भाड़ में गई जनता, जाओ जो करना है कर लो।